अपोलो हॉस्पिटल्स लखनऊ ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। अस्पताल में अब तक 300 रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की गई। यह उपलब्धि सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि अब लोग, खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले भी, इलाज के बेहतर स्तर को लेकर पहले से कई ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। इस ट्रिपल सेंचुरी से पहले अपोलो हॉस्पिटल्स ने 100 सबसे तेज रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। अब नया आंकड़ा साफ करता है कि बेहतर तकनीक के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ रहा है और इसके नतीजे बहुत सकारात्मक हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स लखनऊ के आर्थोपेडिक्स और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट विभाग के चेयरमैन डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने कहा कि 300 सफल रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का यह पड़ाव हमारी पूरी टीम की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। एआई से लैस रोबोटिक आर्म से की गई यह सर्जरी असाधारण रूप से सटीक होती है, जिससे मरीजों को एक पूरी तरह से व्यक्तिगत और उपयुक्त इलाज मिलता है। इस तकनीक के जरिए रिकवरी तेज होती है, दर्द और खून के बहाव में भी कमी आती है, इम्प्लांट की स्थिति और उम्र बेहतर होती है और सबसे अहम बात, मरीज की जिंदगी में बेहतर स्तर पर सुधार देखने को मिलता है। किया कि जर्नी कैसी रही, तो मैं कहूँगा वंडरफुल। कारण ये है कि आई ऑलवेज बिलीव कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है, स्पेशली इन मेडिकल फील्ड, वो कहीं ना कहीं मरीज़ के हित के लिए आती हैं। वही चीज़ डेवलप होकर ऊपर आती है जो मरीज़ को कहीं फ़ायदा दे रही होती है। तो उसको जब तक यूटिलाइज़ नहीं करेंगे और पेशेंट के पास उसका यूजेस नहीं पहुंचेगा, उस टेक्नोलॉजी का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो 2-4 जगहों पे कहीं अवेलेबल है तो वो किसी मासेस के यूज़ की नहीं है। तो हमारा भी पर्पज़ यही था कि भाई ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए, यूपी में अवेलेबल होनी चाहिए, हमारे पेशेंट्स के लिए होनी चाहिए, उसका बेनिफिट इसको मिलनी चाहिए। तो वो इस सोच से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और वी आर वेरी हैप्पी। 300 नंबर कर लेना यूपी जैसी स्टेट में, जहाँ पे लोगों की पॉकेट रीज़नेबल पॉकेट है, बहुत एक्स्ट्रावेजेंट खर्चा नहीं कर सकते, फिर भी एक नई टेक्नोलॉजी के लिए, अपने बेहतरी आउटपुट के लिए लोगों ने ऑप्ट किया और कर रहे हैं। आज की तारीख में हमारे पास 1.5 महीने की रोबोटिक की वेटिंग है कि इतने पेशेंट्स हैं कि हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो ये अपने आप में शो करता है कि उसकी एक्सेप्टेंस कैसी है। ठीक। तो दूसरा, जैसे मैंने बताया कि अब पेशेंट्स को मुझे नहीं बताना होता, वो आते हैं कि साहब मुझे रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कराना है। ठीक। अब बात रही कि क्यों करना है। जब नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट हम लोग करते हैं तो उसके कुछ तरीके होते हैं करने के, जिसकी वजह से बॉडी पे काफ़ी स्ट्रेस आता है, क्योंकि हमको उस पेशेंट की बॉडी का अलाइनमेंट, उसके जॉइंट का अलाइनमेंट, उसकी बोन्स को समझना होता है और जो इंस्ट्रूमेंटेशन हमारे पास हैं उससे उसको अलाइन करना पड़ता है, देख के, टेबल पे समझ के कि भाई ये पेशेंट की बॉडी का स्टेटस है, इस हिसाब से हम जॉइंट को लगाएंगे। आपका जॉइंट अलग, मेरा जॉइंट अलग, इनका जॉइंट अलग। अगर मैं अपने हिसाब से जॉइंट इनको लगा दूंगा, इनके काम नहीं करेगा, इनके हिसाब से मेरे लग जाएगा, मेरे काम नहीं करेगा। तो मेरे जो जॉइंट लगना चाहिए वो मेरी बॉडी के हिसाब से लगना चाहिए। इसको कस्टमाइजेशन कहते हैं। वो कस्टमाइजेशन नॉर्मल सर्जिकल प्रोसेस में बहुत लिमिटेड हो सकता है। ठीक। तो उस वजह से हमें एक्यूरेसी उतनी नहीं मिलती। जब हम रोबोट से करते हैं तो इसमें हम पेशेंट का सीटी करते हैं, सीटी करके हमारा रोबोटिक सॉफ्टवेयर है उसमें डालते हैं और उसमें हम उस जॉइंट को पेशेंट की बॉडी के हिसाब से परफेक्टली प्लेस करते हैं। उसमें हम आधा मिलीमीटर भी इधर उधर शिफ्ट करके उसको अलाइन कर सकते हैं। तो दैट इज़ द ब्यूटी। परफेक्ट जो ऊपर वाले ने पेशेंट की बॉडी बनाई है उसके हिसाब से उसको अलाइन किया जाएगा। तो जब उसको अलाइन करके और रोबोट ऑपरेट करता है तो उसी पोजीशन में जॉइंट को प्लेस होता है। प्लानिंग मेरी सॉफ्टवेयर पे, रोबोट को इंस्ट्रक्शंस, तो रोबोट उसको एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस कर देता है। हम हाथ से करेंगे तो हम उतना एक्यूरेटली प्लेस नहीं कर पाएंगे। ह्यूमन बॉडी की अपनी वो होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं। तो दैट इज़ द ब्यूटी कि इट इज़ परफेक्टली अलाइन टू द पेशेंट्स बॉडी एंड दैट इज़ वाई लेस ट्रॉमा, लेस कॉम्प्लिकेशन, फास्टर रिकवरी एंड लाइफ जॉइंट की ज़्यादा होनी चाहिए। वो तो समय बताएगा, लेकिन जो एवरेज जॉइंट जितना लास्ट करते हैं ये ज़्यादा लास्ट करना चाहिए।